शेख हसीना की फांसी विरोध पर उनकी पार्टी आवामी लीग का विरोध प्रदर्शन, नतीजे यूनुस झोंक रहे बांग्लादेश को गृहयुद्ध की ओर, बोले विशेषज्ञ। नमस्कार, मैं हूं शालिनी और आप देख रहे हैं चैनल के पब्लिशर एडिटर श्री कृष्णा राज अरुण की धारदार संपादन में संचालित कंट्री एंड पॉलिटिक्स। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। बांग्लादेश की एक खास अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को पिछले साल यानी 2024 के छात्र आंदोलन के दौरान मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए मौत की सजा सुनाई है। इस फैसले के बाद उनकी पार्टी आवामी लीग ने देशव्यापी विरोध प्रदर्शन और बंद का आह्वान किया है, जिससे बांग्लादेश में व्यापक हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता फैल गई है। इसे भविष्य को लेकर अच्छा संकेत नहीं माना जा रहा है। आवामी लीग के विरोध प्रदर्शन के परिणाम। विरोध के कारण आवामी लीग ने एक पक्षीय फैसला बताते हुए यूनुस सरकार के तंत्र के दबाव के चलते अदालती फैसला बताते हुए विरोध प्रदर्शन किया है, जिसके बाद बांग्लादेश की सड़कों पर बड़े पैमाने पर हिंसा, आगजनी और तोड़फोड़ हुई है, जिससे अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस की बांग्लादेश का बचा हुआ अमन चैन गृह युद्ध में तब्दील होता दिख रहा है। परिणाम स्वरूप आर्थिक नुकसानों सहित लोगों के जानमाल की हानि, चिंतनीय दहशत में स्थितियां पहुंच चुकी हैं। मनोबल पुरस्कार। यूनुस की वर्तमान स्थिति। शेख हसीना की सजा ने नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के लिए भी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। आवामी लीग के विरोध प्रदर्शन ने यूनुस सरकार पर दबाव बढ़ा दिया है, क्योंकि वे फरवरी में होने वाले चुनावों से पहले आवामी लीग की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं। कई विशेषज्ञ बताते हैं कि यूनुस भी अपने कुछ सलाहकारों कारण स्थिति को बिगाड़ रहे हैं, जो कि लोकतंत्र की बहाली बिना स्थिति सामान्य नहीं हो सकती, उसका विकल्प चुनाव है। संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन का रुख। संयुक्त राष्ट्र ने शेख हसीना को दी गई मौत की सजा का विरोध किया है। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र हर हाल में मौत की सजा के खिलाफ है और मानवाधिकार उच्चायुक्त ने निष्पक्ष सुनवाई की बात कही है। शेख हसीना वर्तमान में भारत में निर्वासन में है। बांग्लादेश की सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रही शेख हसीना ने अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत एक डेमोक्रेसी आइकन के तौर पर की थी, लेकिन 15 साल सत्ता में रहने के बाद अगस्त 2024 में अपने शासन के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन के कारण वह स्थिति भागने योग्य हुई। तब से हसीना भारत में खुद से देश निकाला ले रही हैं, जहां उन्हें छात्रों के नेतृत्व वाले विद्रोह के बाद देश भर में अशांति के लिए जाना पड़ा। 2025 की 17 नवंबर को ढाका में एक स्पेशल ट्रिब्यूनल ने उन्हें मानवता के खिलाफ अपराधों का दोषी ठहराते हुए मौत की सजा सुनाई। यह पाया गया कि हसीना ने 15 जुलाई और 5 अगस्त 2024 के बीच प्रदर्शनकारियों पर जानलेवा कार्रवाई का आदेश दिया था। उन्होंने अपने खिलाफ सभी आरोपों से इनकार किया। यूएन ह्यूमन राइट्स इन्वेस्टिगेटर ने कहा कि उन्हें हटाए जाने से पहले के हफ्तों के विरोध प्रदर्शनों के दौरान 1400 तक लोग मारे गए थे, जिनमें से ज़्यादातर सुरक्षा बलों की गोलियों से मारे गए थे। इनकी रिपोर्ट में पाया गया कि उन्होंने और उनकी सरकार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सिस्टमैटिक जानलेवा हिंसा का इस्तेमाल करके सत्ता पर काबिज रहने की कोशिश की थी। होना यह चाहिए था, विशेषज्ञ बोले। वास्तव में उच्च जांच कमेटियां, आयोग जरिए विकल्प निकाले जा सकते थे। लोकतंत्र जरिए दूसरी सत्ता, निष्पक्ष अदालत जरिए शेख हसीना सरकार में हुई हिंसा, भूल चूक, सुरक्षा बलों के प्रयोग से हुई वास्तविक कहानी सामने लाकर दोषियों को दंडित किया जा सकता था, मगर नहीं हुआ। यह एक नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस की सत्ता ने कमाई हुई अच्छे कार्य की सिद्धियां मिटाने की है और भूल की जा रही है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए कंट्री एंड पॉलिटिक्स। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो, कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद।